बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मुमताज़। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद इनकी फ़ैन फॉलोइंग में कमी नहीं आई। 90 की दहाई में इनके नाम का तूती बोलता था। जराइम पेशा अफराद के लिए दर्द सर बने रहे। जनाब आबिद बॉक्सर साहब, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप माशाल्लाह साबिक इंस्पेक्टर भी रहे हैं, जो लाहौर पाकिस्तान के ख़ास तौर पे लाहौर के जिस शहर में हम लोग हैं, जुराइम की तादाद इतनी ज़्यादा होती जा रही है, कत्ल हो, खुलेआम फायरिंग हो, तो ये किस डगर पर निकल पड़े हम लोग? अपना ये हमजा भाई कि पुलिस बहुत अंडर प्रेशर है और जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। देखिए, मैंने जब काम किया आज से 25 साल 20 साल पहले, तो एक जो हमारे ऑफिसर होते थे वो हमें सपोर्ट करते थे पॉजिटिव, और हमारा वो दस्ते शफ़क़त रखते थे और हर तरह हमारे साथ खड़े होते थे और हम भी हिम्मत करते थे। और उस वक्त हिम्मत करने के साथ साथ हमने क्राइम ख़त्म किया, करके साबित किया। लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। अब जो है अफसरान सियासी मुदाखलत इसको कह सकते वो हैं? हर दौर में रही है जी। ये झूठ बोलते हैं फ़लाँ सियासी मुदाखलत नहीं है, फ़लाँ जगह नहीं है, फ़लाँ जगह नहीं है। सियासी मुदाखलत हर दौर में रही और रहेगी। अच्छा सर, जैसे कि आए दिन आपने सुना ही होगा, बल्कि देखा होगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केस होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों का, जैसे सानिया मोटरवे का भी आपने सुना, ऐसे लोगों का अगर मौके पर ही इनका फैसला कर दिया जाए तो क्या ये बुरा है? नहीं, क्यों हम किसी को इलीगल काम करने पे उकसा नहीं सकते पुलिस को। लेकिन चले, एक पुलिस के पास हिफाजत खुद इख्तियारी का हक तो है। तो जब ऐसे क्रिमिनल को आप करने जाते हैं तो वहाँ पे वो मुज़ाहमत होती है, तो मुज़ाहमत में उनको अपना हक अदा करना चाहिए। वो अपना ये जो कानूनी उनको अल्लाह ने दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए, अगर वो उस वक्त वो मुज़ाहमत करते हैं तो फैसला तो हो सकता है ना। मुज़ाहमत कर तो आपके तो माशाल्लाह इतने इनकाउंटर्स हमने सुने हुए हैं। आता ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। चले, मैं आपको ये बताता हूँ, लाहौर में कितने एसपी हैं, बेशुमार एसपी साहबान है। क्या किसी एसपी साहब का मैं कोई उसको क्रिटिसाइज या किसी और हवाले से नहीं कर रहा, क्यों नहीं आपने इंटरव्यू किया? आज 20 साल के बाद भी आप मुझे पजीराई दे रहे हैं। ये अल्लाह की मेरे पे रहमत है। वो इसलिए कि मैंने रेपिस्ट मारे, अनु चबेल उजरती कातल, 100 से ज़्यादा कत्ल, अब्दुल करीम 156 मर्डर, जेल से भागा हुआ और बेशुमार उसने पुलिस अफसरान और बेगुनाह पब्लिक मारी। फिर उसके बाद अरशद गुज्जर 4 दफ़ा पुलिस कस्टडी से भागा, उसने 4 पुलिस वाले शहीद किए, ठीक है, और उजरत पे बेशुमार कत्ल किए। उसके बाद उमैर राजा रेपिस्ट, मुलंगी रेपिस्ट, और बेशुमार दूसरे इश्तिहारी मारे गए रेपिस्ट। तो इसलिए मुझे अल्लाह ने पजीराई भी दी और अल्लाह ने मेरे पे रहमत भी की, और मैं अल्लाह की रहमत की वजह से आज तक जिंदा भी। 4 इनकाउंटर हुए उसके साथ। इन्फॉर्मेशन थी, एसपी साहब जुबैर साहब थे उनके पास। पहली दफ़ा जब हम वहाँ पे गए, इनकाउंटर नहीं हुआ हमारा, बल्कि वो पकड़ा भी ना गया, वो पैसे लेने आया क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। सेकंड डे जब हम वहाँ पे थे तो वह हमारा इनकाउंटर हो गया, जिसमें मुझे गोली लगी। अच्छा। मुझे गोली लगी और उसमें आतिफ चौधरी को गोली लगी, आगा नवीद को गोली लगी, हीरा को गोली लगी। और ये तासर है ना कि हम मार देते हैं, ये गलत है। हीरा गिरफ्तार हुआ, 7 साल कैद हुआ, और असद प्रिंस मौका पर मारा गया। सेकंड इनकाउंटर ड्यूटी फ्री शॉप पे हुआ, वहाँ पे हम दोनों सेफ रहे। उसके बाद आतिफ ने मुझे फ़ोन किया कि अगर फ़ोन किया कि अगर आप में हिम्मत है और आप वाकई समझते हो कि आप में कोई क्वालिटी है तो कल आ जाए। तो मेरे जहन में फ्रैंक गुफ्तगू के मेरे जहन में था उसने नहीं आना। उसके जब वो पकड़ा गया तो उसने ये कहा कि मेरे ज़हन में ये था कि ये नहीं आएगा, तो हम दोनों दोबारा चले गए। वहाँ मुकाबला शुरू हो गया और महबूब उर्फ महबूब लंबा ज़ख्मी हुआ, कलाशन को ये छोड़ के वहाँ से चला गया। मैं भागना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, चला गया। तो इस तरह के इनकाउंटर सफ़ेद 2, 3, 4 बजे दोपहर की रोशनी में दुनिया में मैंने देखे, इसलिए मुझे पजीराई मिली। सही। अच्छा सर, एक अरशद गुज्जर जिसका आपने क्या वो कुछ तावीज़ वगैरह का बड़ा जी मेरे लिए सरप्राइज था। मेरा इसके साथ इनकाउंटर शुरू हुआ और वो तकरीबन कई घंटे लगा रहा। अच्छा। इतना चला हुआ कि हम सरप्राइज थे कि यार ये ना ये गोली चलाने से बाज आ रहा है। हम उसको बार बार कह रहे थे कि आप गिरफ्तारी दो, लेकिन वो फायरिंग करने पे तरजीह दे रहा था। सर, ये किस जगह हुआ था? ये सब्जाजार में हुआ था। और आतिफ चौधरी से जो आपका फाइनल मुकाबला वो रिवाज गार्डन में। अच्छा, ये तो सब्जाजार में हुआ था? जी, सब्जाजार। तो अपना उस वक्त जब वो हुआ शुरू
मुकाबला, तो उसको गोली नहीं लग रही थी। अच्छा। ठीक है, वो हम सेफ थे, तो वो मुकाबला करते गए। जब उसको गोली गर्दन में लगी, एक दो कांधे पे लगी, लेकिन वो ब्लीडिंग की वजह से मर गया। ठीक सही। है, जब हमने देखा तो उसकी छाती पे एक गोली भी नहीं थी। बाद में पता चला, इन्फॉर्मर ने या उनके जो भी थे उन्होंने बताया कि इसका ये तावीज़ है, ये 4 दफ़ा पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है और इसने 4 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं, और इसके पास ये ईमान था कि जब तक ये अल्लाह का कलाम उसकी छाती के साथ, उसको छाती में गोली नहीं लग सकती। तो चले, उसको अल्लाह ने उस ट्रस्ट जो उसने किया हुआ था, ठीक है, वो क्रिमिनल था, लेकिन एक ट्रस्ट उसका था कि जब तक अल्लाह का कलाम मेरी छाती पे है मुझे गोली नहीं लग सकती, और उसको नहीं लगी गोली। आपको भी गोली लगी हुई है? मुझे कई दफा जख्मी हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन क्यों लोग हल्का सा जख्म भी जो है ना उसको प्रमोट करते हैं, बाजी पुलिस मुकाबले में वो फलां जख्मी हो गया, शदीद जख्मी हो गया। मैं जब भी जख्मी हुआ, मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं कि क्रिमिनल का हौसला बुलंद होगा और पुलिस का हौसला पस्त होगा, मैंने कभी भी उसको मेंशन नहीं किया कि मैं जख्मी हुआ। अच्छा सर, एक बात है कि इतनी डिमांड शायद आ जाए पब्लिक की कि आपने कहा था कि मैं पुलिस फोर्स में वापस शायद आ जाऊं। देखें जी, मैं लीगली तौर पे तो पुलिस में आ सकता हूं, क्योंकि मुझे ट्रिब्यूनल ने बहाल किया हुआ है। तो मुझे एक सिर्फ थोड़ा सा है कि देखें, अगर मेरी पब्लिक को मेरी ज़रूरत हुई, मेरी यहाँ पे जो मेरे बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, और ज़रूरत हुई, तो मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे नौकरी की ज़रूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाज दिया है, मेरी हस्ती से ज़्यादा। मैं अपने आप को मलक रियाज के साथ कंपेयर नहीं करता, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने बैचमेटों के साथ, अपने गली में वो खेलने वाले जो मेरे साथ बच्चे थे, दोस्तों के साथ। तो अल्लाह ने मुझे बहुत पजीराई, बहुत हर तरह से, मेरे बच्चों की काबिलियत से, पैसे के हिसाब से हर तरह का दिया। मुझे अब ज़रूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी पब्लिक की या अवाम की या मेरे रब का हुक्म हुआ तो मैं फिर वापस आ जाऊँ। अच्छा सर, एक और बात है कि 35 साल पुरानी दोस्ती आपकी, वो अचानक दुश्मनी में बदल जाए, हसद, तो कैसे? हसद, हसद। मेरा कोई झगड़ा मीर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। अच्छा। मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लोग मुतनाज़ा शख्सियात के साथ अपने ताल्लुक को छुपाते हैं। अच्छा। ठीक है, मैं ये कोई फख्र के साथ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक गंदे के बंदे के साथ मेरा ताल्लुक था, एक गंदे बंदे के साथ मेरी दोस्ती थी। अच्छों के साथ तो सारे ताल्लुक बनाते हैं और रखते भी हैं, एक गंदे बंदे के साथ थी। तो जब मैं क्लियर होकर घर आ गया, मेरा कोई झगड़ा नहीं था, हसद की लड़ाई है। और ये जो उसके मुकदमावार साथ हैं, कुन्नो वगैरह, सारी जिंदगी मीर अब्दुल्ला ने अपने पेट पे हाथ फेरा है। उसने तो अपने दोस्तों को मरवाया हुआ, उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई मुखालफिन को मारा हुआ है, उसने अपने दोस्त मरवाए हुए हैं, और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि इनका फ्यूचर क्या है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है बार बार कि जी आबिद बॉक्सर साहब ने खुद अपने घर पर फायरिंग करवाई ठीक हो गया। इसको आप आप मुझे कैसे ये बताएं? बताएं, आप बतौर साफी बताएं कि ये फायरिंग के पीछे मैं क्या अचीव करना चाह रहा था, या मैं क्या हासिल करना चाह रहा था। 2-3 आप बातें बता दें। नहीं, जो मैंने सुना है। नहीं आप बताएं ना। देखें, मैंने खुद फायरिंग करवाई, मैं मान गया, लेकिन उसके पीछे मेरे को मकासद होंगे। वही पब्लिक जो कहती है, या वही बंदा जो एक दो कहते हैं खुद साखता है, उनसे पूछे मेरे मकासद क्या थे। सिक्योरिटी लेनी, मैंने मांगी नहीं सिक्योरिटी, ठीक हो गया। अगर मैं 3 फायर भी घर पे करता, अगर 3 फायर भी अपने घर पे करता और पर्चे की दफात वही होती, ठीक है, 400 करने की क्या जरूरत थी। कोई दुनिया का वो कौन सा शख्स है जो अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे फायरिंग करेगा? क्या ऐसा बदबख्त आदमी दुनिया में आपने कोई देखा जो सिर्फ, और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में एज ए इंस्पेक्टर मेरे से ज्यादा शोहरत किसी ने हासिल की? बिल्कुल नहीं, ठीक है, किसी दूसरे पुलिस अफसर ने। तो क्या उससे ज्यादा मुझे शोहरत क्या चाहिए थी? मैं इसे अचीव क्या करना चाहता, मैं इसे मुकासद क्या लेना चाह रहा था? आप मुझे बता दें, उन्हीं से पूछ के। ठीक है, अच्छा चले, एक और 12 बंदों ने फायरिंग की, एक बंदा भी पकड़ा गया। ये डिसाइड तो बाद में होगा किसने करवाई। टिकटॉक पे आप पकड़ रहे हैं, 3000 आपके नजायज असले के पर्चे हैं, 1500 टिकटॉक पे। मैं अपनी वीडियो अब फायरिंग की टिकटॉक पे लगाने लगा हूं ताकि पुलिस अफसर उसको पकड़ ले। सही सही। अच्छा सर, आपने पासपोर्ट का भी कहा था कि पासपोर्ट की कॉपियां वगैरह ये जो, जी मैं आपको दे दूंगा। ठीक हो गया। ये क्या आप समझते हैं ये फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का कि एक मोस्ट वांटेड टॉप 10 इश्तिहारी हैं, उनके वीजे भी लग रहे हैं और वो कीनिया में है, मीर अब्दुल्ला की बीवी के घर। ठीक है, जब मैंने इनको एड्रेस दे दिए, इनके पासपोर्ट कैसे रिन्यू हुए? एक मोस्ट वांटेड का जो है, आप यहाँ पे
چوک کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک وانٹڈ آدمی, ایک جعلی چیک کا پرچہ ہو یا صرف پتھر مارنے کا پرچہ ہو, لیکن ایک موسٹ وانٹڈ ہے, وہ عمان امبیسی میں جاتا ہے اور وہاں سے جا کے 10 سال کا اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیتا ہے اور ٹریول بھی کر رہا ہے. سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فیلئر. صحیح, آپ کس کو میں کیوں کہوں؟ نہیں, گورنمنٹ کا فیلئر نہیں, آپ نے کسی کو تو کہا ہوگا. نہیں, کسی کو نہیں کہا. میں کیوں کہوں؟ میں نے تو دیکھیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے بڑا بھی کوئی پلیٹ فارم ہے؟ اس کے بعد تو اللہ ہی ہے, اللہ سے میں نے فریاد کی ہے, اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے, اللہ ہی اس آزمائش میں سے نکالے گا مجھے, لیکن مجھے ایک چانس ملنا چاہیے. صحیح, میں ہر چیز کا جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں زور بازو, تمہارے زور بازو ساری دنیا نے دیکھے ہوئے, میرے زور بازو تم دیکھتے تو شاید آج سٹوریوں میں بھی نہ رہتے. اچھا, پہلے کے عابد باکسر اور اب کے عابد باکسر میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بچپن دوبارہ آ جائے. بالکل ایسے. وہ کہتے ہیں یار جوانی واپس آ جائے. میں نہیں کہتا, میں ثابت کرتا ہوں, اللہ نے جس حال پہ مجھے رکھا ہوا ہے, کیا اس سے زیادہ بہتر حالات میرے بچپن میں یا جوانی میں تھے؟ نہیں تھے. آج میری ایک شناخت ہے, پہلے میری نیگیٹو شناخت تھی, آپ جیسے بچوں بھائیوں کی وجہ سے, آپ جیسے میڈیا کی وجہ سے میری لوگوں تک گئی, تو آج مجھے لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے اور پورا محلہ اس کو نہیں جانتا. آج مجھے ساری دنیا میں جہاں پاکستانی ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا بل کلنٹن بھی مجھے جانتا ہے, لیکن جہاں تک پاکستانی ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, مجھے عزت دیتے ہیں, مجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں. چھوٹا موٹا انسان متنازع تو ہوتا رہتا ہے. اچھا سر, آج کل جو ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا, اسلحے کی نمائش اور یہ گارڈز وغیرہ بڑا فخر سمجھتے ہیں. جی سر, ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یہ کرتے ہیں کہ جی بڑا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی بڑی سکون کی لائف ہے؟ آپ نے, یہ میری ریکویسٹ ہے, یہ میرا کلپ کاٹنا نہیں ہے, بالکل چلانا ہے. بالکل چلائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ درجنوں اشتہاری میرے ہاتھ سے مارے گئے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس سے پہلے آپ یہ بتائیں, یہ میرا بھی ملازم آیا تھا, اس کی زندگی اور میری زندگی جو ابھی یہ کھانا رکھ کے گیا یا چائے رکھ کے گیا, یہ بتائیں اس کی زندگی, میری زندگی اس کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں, ایک جیسے. پکی بات ہے. پکی بات. میری اور پرائم منسٹر کی زندگی ایک جیسی, ٹھیک ہے, میری اور آئی جی کی زندگی میری زندگی سے زیادہ اہم ہے, سی سی پی او کی زیادہ اہم ہے, ڈی آئی جی کی زیادہ اہم ہے. وہ سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں, میں کیوں نہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کیوں سر؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب آپ, میری ساری دشمنیاں میری محکمے کی وجہ سے, میں ہٹ لسٹوں پہ ہوں, میں یہ 400 گولی میرے گھر پہ چلی, آپ ملزم پکڑے, کلاشن کوفیں چلی, انلیگل ویپن چلے, کیا صرف شو ویپن جو ہے وہ جرم ہے, چلانا جرم نہیں ہے؟ دوسری بات, آپ ایک مہربانی کریں, سینئر افسران, میں کسی کو مینشن نہیں کرتا, چلے میں اور کسی کا نہیں نام لیتا, کیسر بٹ ایک دشمندار ہے, اس کا باپ قتل ہوا, اس کے بھائی قتل ہوئے, آپ اس سے ویپن واپس لے لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی تابع داری میں ویپن واپس کرتا نہیں ہے, بلکہ الماری میں رکھ دیتا ہے. لائسنسی ویپن ہے, راستے میں جاتے, خدا نہ خواستہ اس پہ اٹیک ہوتا ہے اور کسی کا جانی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کی ذمہ داری کس پہ آپ ڈالیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں ذرا. جنہوں نے, یعنی پولیس وغیرہ پہ, یہ ٹھیک انتظامیہ ہے, بھی آئے گی. آپ ایک مہربانی کریں, آپ ایک ایس پی, آئی جی صاحب, ایک ایس پی یا ایس پی یا ایس پی لیگل ایک ڈپیوٹ کر دیں, اس کے پاس یہ دشمندار لوگ درخواست لے کے جائیں, وہ اپنی مجبوریاں بیان کریں کہ ہم یہ ویپن کیوں اور کس لیے رکھنا چاہتے ہیں. جس کو آپ سمجھیں کہ اس کو ویپن رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ قانونی طور پہ اہل ہے اس رکھنے کا, اس کو آپ پرمیشن دے دیں. اب یہ آپ ویپن لے رہے ہیں, آپ سب کو نہتا کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا وقوع ہوگا لاہور میں. پھر آپ کہیں گے لو جی میں ایسی کروں کہ ایسی تسی کرو باہر نکلو. آپ کیا ہم لوگوں سے مراد یہ جن کی دشمنیاں, میری دشمنیاں پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہیں, ہم لوگوں کو گھروں میں آپ کیوں سر پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ تو خود ان کا حصہ رہے. اب یہ انو چبیر 7 بھائی تھے, 7 اشتہاری, 3 پولیس مقابلے میں مارے گئے, 2 بتیجے مارے گئے, باقی آج بھی موسٹ وانٹڈ ہیں. وہ میرے لیے کیا وہ گٹ کے, وہ جسے ہم کہتے ہیں یہ وہ دعائیں دیتے ہوں گے, وہ دیکھیں. اور بے شمار ایسے بندے جو میں نے مارے, جن کے بے شمار رشتہ دار جو کرمنل ہیں, کیا وہ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں, دوست نہ رہا,
जो दोस्त होकर मेरे पे फायरिंग करवा रहा है। एक और बात, ये खुद साख्ता पर्चा होता तो ये मालूमों के खिलाफ होता। मैंने एक इंस्पेक्टर को नामजद किया हुआ है। क्या किसी ने आज तक मुझे बुलाया? आज तक किसी ने मुझे उनके सामने बिठाया? वो इंस्पेक्टर अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए कैप्टन सहेल साहब उसको फैसलाबाद ले गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ आईजी साहब बड़े होते हैं या डीआईजी साहब बड़े होते हैं? आईजी साहब। ठीक है, आईजी साहब का एक ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिस पे क्रिमिनल पर्चा है वो कोर्ट से बरी नहीं हुआ तो उसको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो उसको कैसे मिलने जा रही है कल परसों? ये आप मेरा क्लिप संभाल के रख ले। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बेशक ये रंगबाजों से, मनशियात फरोशों से, ये जो चेने पहन के टिकटॉकर हैं इनसे वेपन ना करवाएं, लेकिन जिनकी असल दुश्मनियां हैं, जो जैनुन दुश्मनदार हैं, प्लीज लीगली उनको इतना हक दे दें कि वो अपनी हिफाजत कर सकें। ठीक हो गया। आखिर में एक सवाल जी पूछे। स्टूडेंट यूनियनिज्म जो कॉलेजेस में आपके दौर में भी काफ़ी रही हैं, स्टूडेंट अभी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हैं, उनके लिए कोई पैगाम उन बच्चों के लिए जो इंटर करके अभी नए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो इस ग्रुपिज्म में आ जाते हैं? जी नहीं, देखें बच्चों, जब आप पैदा होते हैं आपके माँ बाप खुशियाँ मनाते हैं, सदके देते हैं, मन्नतों के बाद पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर वो अपना पेट काट के, गरीब आदमी फ्रॉड करके, छोटा मोटा जराइम करके और इखलाक से गिरी हुई भी हरकत करने से बाज नहीं आता अपने बच्चे को पालने के लिए। ठीक है, आप जब, मैं ये नहीं कहता कि सारे अमीर जो हैं वो भी ऐसे ही बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन बड़ी मन्नतों, बड़ी मुरादों के बाद आप जवान होते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आप खुदारा अपनी एनर्जी जो है, अपनी ये दिमाग जो है, अपनी काबिलियत पॉजिटिव लगाएं, मत ये मुतासर हो हम लोगों से। हम लोगों के पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबी मुसीबतें हैं, जेलें हैं, वो जिला वतनी है और बेशुमार मसाइल हैं, खतरा हाँ, हमसे ऐसे नेगेटिव मुतासर मत हो, पॉजिटिव आप अच्छे पुलिस अफसर बने, जुराइम खत्म करें, रेपिस्ट खत्म करें, उजरती कातिल खत्म करें, ये जो मंशियात बेच रहे हैं बच्चों को, इनको खत्म करें। ये उन उजरती कातिलों से ज्यादा खतरनाक है जो आपके कॉलेजों और स्कूलों के बाहर मंशियात बेच रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर में जो आपकी नई नस्ल है जिन्होंने पाकिस्तान को शनाख्त देनी है, ये उनको तबाह कर रहे हैं, इनको खत्म करें। चले, बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने देखा आबिद बॉक्सर साहब की गुफ्तगू, जितने भी सवालात हमने किए उन्होंने बाखूबी उनका जवाब दिया। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।